उडमो आयरियाडम उडमो वज्झायाडम उडमो लोई सब्बे साहुडम। हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो एक हजार श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय बोलो माँ सागर जी महाराज की जय। कल आपके सामने अपनी चर्चा चल रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति जीते जी कोमा में चला जाता है। जिंदा तो है लेकिन उसका जिंदा रहना कोई सार्थक नहीं माना जाता है। वह अपने जीवन में इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है कि हर कार्य में वह अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं इस कार्य को कर ही नहीं सकता, और वह उस आत्मविश्वास के अभाव में अपनी पूरी शक्ति खो देता है, भूल जाता है, और संसार में मात्र असफलता ही असफलता उसको मिलती है। हमें जीवन जीने की कला सीखना है, आर्ट ऑफ लाइफ। इसके लिए सकारात्मक सोच को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आज जो भौतिक युग चल रहा है, इस युग में व्यक्ति इतना तनाव, इतना कुंठाग्रस्त हो गया है, इतना टेंशन युक्त उसका जीवन हो गया है, स्पष्ट नजर आ रहा है। आज से 100 साल पीछे जो जिंदगी थी, उस जिंदगी को देखते थे, संतोष था, वात्सल्य था, प्रेम भाव था, आपस में सब मिलकर के रहते थे, वैमनस्य की भावना बहुत कम थी, दुराचार भ्रष्टाचार बहुत नगण्य था, और लोग अपने आप में खुश रहते थे। जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, व्यक्ति का जीवन कितना शांतिपूर्ण था। एक मोबाइल आ गया है, लोगों को शांति से बैठने नहीं दे रहा है। अब लोग थक गए और स्विच ऑफ कर देते हैं, अब नहीं सुनना मोबाइल। अब लोग थक गए। विज्ञान कभी भी शांति नहीं दे सकता है, ये अशांति ही देगा। शांति जब कभी भी मिलेगी तो सच्चे बीतरागी धर्म की शरण में आने से ही मिलेगी। व्यक्ति जब तक उन पर पदार्थों के संयोग में रहेगा, तब तक वह शांति की गवेषणा कर ही नहीं सकता है, शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। शांति की गवेषणा के लिए, शांति की खोज के लिए निज की ओर वापस आना होगा। जितने भी साधक हुए, जिन्होंने उस साधना में सफलता प्राप्त की, उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से मात्र इतना ही कहा कि देखो, तुम ज्यादा अनुभव प्राप्त करने की कोशिश मत करो। हमने उस मार्ग पर चल करके उस अनुभव को प्राप्त कर लिया, और उस मार्ग के सार को अनुभव के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सुनो, इस कार्य को करने से, जिस कार्य को आप करने का सोच रहे हो, जिस साधन को आप प्राप्त करने को ललायत हो, जिस सुविधा के लिए आप संसार की आपाधापी में उलझे हुए हो,
उसमें कुछ भी सार नहीं है। सुन रहे हो? वो सब देख लिया हमने। हमने भी पहले यही सोचा था उसमें सार होगा। खूब भटका इन संसार की गलियों में, लेकिन सुख की एक किरण भी मुझे नसीब नहीं हुई। सुख का तिलतुस मात्र भी मुझे एहसास नहीं हुआ। तब मैंने उस धर्म की शरण में आकर के उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, और वह सुख मुझे प्राप्त हुआ। विज्ञान का सुख तात्कालिक सुख होता है। आप लोग देख लो, मौसम के अनुसार आप लोगों का सुख बदल जाता है। गर्मी में एसी में बैठ गए, और वही एसी ठंडी में चला दो तो नहीं। और गर्मी में भी एसी में कब तक बैठे रहोगे आप लोग? थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो कैसा लगेगा? अंदर आओगे कैसा लगेगा? यानी उसमें भी आपको चैन नहीं है, उसमें भी आप बेचैन हो। संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए आप लोग इतना पुरुषार्थ कर रहे हो। चलो ठीक है, अब संसार के सभी सुख में प्राप्त हो गए मान लो, अब क्या करोगे बताओ मुझे। एक बार सिकंदर जब भारत विजय पर आया तो उसका सामना कल्याण मुनि से हो गया। उनके गुरु ने कहा था कि कल्याण कोई दिगंबर मुनि को लेकर के आना। जब उन्होंने महाराज को दरबार में बुलाया तो महाराज थे दरबार में आए नहीं। सिकंदर वहां पर पहुंच गया और उनसे कहने लगा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सिकंदर हूं, और मैंने विश्व विजय के लिए निकला हूं। मैंने इतने इतने राष्ट्र को जीत लिया है। महाराज बोलते हैं, सिकंदर तुमने इतने राष्ट्रों को जीत लिया है, उसके बाद तुम क्या करोगे? बोले, मैं जाकर के यूनान में सुख से अपने राज्य में रहूंगा। बोले, वो कार्य तो तुम अभी भी कर सकते हो, अपने राज्य में जाकर के अभी भी सुख से रह सकते हो। इतनी हिंसा का तांडव क्यों मचा रहे हो तुम? इतना हिंसा क्यों कर रहे हो? इतना पाप क्यों अपने पल्ले में बांध रहे हो तुम? जब तुम्हें सुखी शांति चाहिए और तुम सारे विश्व को विजय करने के बाद पुनः उस अपने राष्ट्र में लौट कर के वहां शांति से रहोगे, वो कार्य तो अभी भी कर सकते हो। अब तुम्हें इस नरसंहार की आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ भी है किसके लिए कर रहे हो जरा सोचो तो। तुमने सारे विश्व को विजय कर लिया, जीत लिया, उसके बाद भी तुम क्या सुखी रह सकते हो? फिर क्या काम बाकी तुम्हारे लिए? सेठ जी, सभी सुख साधन आपके जीवन में आ गए, अब क्या चाहते हो? एक फैक्ट्री लग गई, 2 फैक्ट्री लग गई, 3 फैक्ट्री लग गई, और सब जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनवान होते हैं उसमें तुम्हारी गिनती आ गई। अब क्या करोगे मुझे बताओ? अब इसके आगे आपका विकास है नहीं संसार का। भौतिकवाद का विकास जो है मात्र साधन और सुविधाओं तक ही है। सुख तो आत्मा की प्रकृति है। भौतिक संसाधन, भौतिक वस्तुएं हमें सुख नहीं दे सकती हैं। सुख आत्मा का स्वभाव है। अच्छे पकवान आपके सामने रख दिए 56 प्रकार के बना करके, अब उस पकवानों में अगर सुख होता तो फिर आनंद ही आनंद था, सब कोई खाते। लेकिन नहीं, किसी के लिए वो पकवान विष के समान नजर आ रहे हैं, किसी के लिए वो पकवान अच्छे नहीं लग रहे हैं, रुचिकर नहीं है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को चटपटा पसंद है। यानी उन पकवानों में भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार ही भोजन लेगा। वो पकवान तुम्हें सुख नहीं दे रहे हैं। वस्तु में सुख होता, साधनों में सुख होता, तो फिर एक बार उसे प्राप्त करने लेने के बाद आप तृप्त हो जाते, आप आनंद की अनुभूति करते। लेकिन नहीं, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जागृत हो जाती है। आचार्य कहते हैं, जब तुम उन सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो, तुम उन वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हो, तुम उन विषय भोगों से संतुष्ट नहीं हो जो तुम्हारे पास में उपलब्ध हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं
कि जो तुम्हें प्राप्त होंगे तुम उससे संतुष्ट हो जाओगे। जो तुम्हारे पास में हैं उनसे तो आप संतुष्ट हो नहीं, और आगामी भोगों की इच्छा कर रहे हो, आगामी पदार्थों की इच्छा कर रहे हो, आगामी उस धन संपत्ति की इच्छा कर रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि आप उसमें संतुष्ट हो जाओगे? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इच्छा से युक्त व्यक्ति, आसक्ति रखने वाला व्यक्ति कभी भी संसार के उन संसाधनों से, उन पदार्थों की प्राप्ति से सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, सुखी हो ही नहीं सकता। उसकी तृष्णा, उसकी इच्छा, उसकी आसक्ति और बलवती होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और वह उसके दलदल में फंसता जाएगा। और अंत में क्या होगा? दलदल में फंसने के बाद क्या होता है? तुम जितना पैर उठाओ निकलने के लिए, उतना और दलदल में फंसते जाओगे, निकल नहीं पाओगे, और अंत में उस दलदल में फंसे फंसे तुम अपने उस प्राणों को खो दोगी, और उन भोगों को भी भोग नहीं पाओगे, उन सुविधाओं का भी आनंद नहीं ले पाओगे, उन भौतिक पदार्थों का भी आप इच्छा पूर्वक भोग नहीं कर पाओगे। अंत में आपको इससे भी उदासीनता आएगी, निश्चित आएगी। संसार के पदार्थों से बहुत लोग ऊब जाते हैं, कहां तक खाएं, कितना घूमें। अब कोई काम ही नहीं बचा, क्या करे? सब कुछ तो हो गया, मैंने सब कुछ तो कर लिया, जो इच्छाएं थी पूरी हो गई, अब क्या करें? ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं और एक दिन डिप्रेशन में जाकर के पागल हो जाते हैं। वह अपने उस चेतनत्व को खो देते हैं, अपनी बुद्धि को खो देते हैं, विवेक को खो देते हैं, और ऐसे लोगों का मरण बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दर्दनाक होता है। देखा गया है विश्व में जितने बड़े बड़े व्यक्ति थे, उनके मरण के बारे में जब सुनते हैं तो ऐसा मरण हुआ, कोई पागल होकर के मरा, कोई दिवालिया घोषित हो गया, कोई कुछ हो गया, और कुछ भी उसका आज नामो निशान नहीं है। बस एक उदाहरण के पात्र बन के रह गए। क्या आप लोग भी संसार में मात्र ऐसे ही असंतुष्ट होकर के जी रहे हो और ऐसे ही असंतुष्टता के उदाहरण बनोगे? बताओ, क्या मात्र उन सांसारिक विषय भोगों में, उस नश्वर धन संपत्ति को प्राप्त करने में इस मूल्यवान जीवन को खो दोगे क्या? नहीं। थोड़ा सा दृष्टि परिवर्तित करो, थोड़ा सा लक्ष्य को बदलो, आप अपने अंदर आत्मविश्वास करो। मेरे अंदर वह शक्ति है जो तीर्थंकर के अंदर है, संसार के सभी प्राणी के अंदर ये शक्तियां विद्यमान हैं। मैं भगवान बन सकता हूं, मेरे अंदर वह योग्यता है। कल चर्चा चल रही थी, जिन कल्पी महाराज अपने आचार्य महाराज से आज्ञा लेकर के और बोलते हैं, भगवान मैं साधना की उस चरम सीमा को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं उस कैवल्य की प्राप्ति के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। अब मैं आपके पास लौटूंगा नहीं, अब मैं उस केवल ज्ञान को प्राप्त करके, उस केवल ज्योति को प्रकट करके, उस आत्म तत्व को पूर्ण रूप से प्राप्त करके स्वयं स्वरूप हो जाऊंगा, टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला हो जाऊंगा। अब मैं उस साधना के फल को चाहता हूं। साधना तो मैंने बहुत कर ली, और उस साधना के फल के लिए अब मैं ललायत हूं। ऐसे आत्मविश्वासी जीव ही उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। साधना के लिए सबसे बड़ी आत्मविश्वास होता है। उस आत्मविश्वास के अभाव में साधक कुछ नहीं कर सकता है। गौतम बुद्ध जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के जब साधना के लिए उतरे तो उन्हें कई वर्षों तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, उनका मन भटकता रहा। क्यों? आत्मविश्वास की कमी थी उनके अंदर, और वह अपने उस पद को छोड़कर राजभवन की ओर चल दिए। परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रास्ते में एक गिलहरी मिली, उस तालाब ने गिलहरी के बच्चे को खा लिया। वह पूंछ में पानी को, पूंछ को पानी से भिगोती और बाहर झटकारती, बार बार ये प्रक्रिया कर रही थी। गौतम बुद्ध ने पूछा, ये क्या कर रही है? बोले, इस तालाब ने मेरे बच्चे को खा लिया, डुबो दिया,
मैं इसके पानी को सूखा करके पूरा तालाब खाली कर दूंगी। बोले ये काम तुम नहीं कर सकती हो। बोले मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मैं इस कार्य को कर सकती हूं, चाहे इसके लिए कितना भी समय लग जाए, मैं इस कार्य को करके रहूंगी। कोई भी सिद्धि होती है तात्काल उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। उसका प्रभाव साधना करने करते करते जब जीव उस चरम सीमा तक पहुंच जाता है, उस अभ्यास को करते करते जब वह बहुत आगे निकल जाता है, तो वह कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। कार्य को सिद्ध करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या यूं ही बैठा दें कि आत्म तत्व की अनुभूति कैसे होती है? बताओ। जिन्हें आत्म तत्व की अनुभूति के लिए हजारों वर्ष लग गए तीर्थंकरों को, और उस आत्म अनुभूति को आपको मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दूं, यह असंभव है। स्वानुगम्य है ये, स्वानु अनुभव के योग्य है ये कार्य। हाँ, आत्म तत्व की अनुभूति कैसी है? जैसे आप कोई वस्तु खाओगे तो उसके स्वाद की अनुभूति किसे होगी? आपको होगी कि बगल वाले को होगी? ऐसे ही आत्मा की अनुभूति में जो लीन होता है, आत्म अनुभूति का आनंद उसे ही आता है। हाँ, अब आप लोग स्वयं देख लो ना, हमारे गुरुदेव जो चर्या करते हैं, जो आत्मा की अनुभूति में लीन रहते हैं, उनका वैभव देखो। उन्हें मात्र देखने से आनंद की अनुभूति होती है। अब बताओ, मोक्ष मार्ग में जो अभी थोड़ा सा चल पाए हैं पंचम काल में, अभी हम ज्यादा नहीं चल सकते। कोई भी साधु मोक्ष मार्ग में चल तो रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं चल सकता है कि जो मंजिल हमें दिखने लगे। अब मात्र थोड़ा सा चलने पर, 10-20 कदम चलने पर उस साधक की क्या बोले अनुभूति, उस साधक का निखार, उस साधक का वैभव नजर आने लगता है। और उस वीतरागता के वैभव को देख करके आप लोग उसके अनुयायी हो जाते हो, पीछे पीछे उसके भागते हो, दौड़ते हो। ओहो, एक झलक मिल जाए, पैर छूने को मिल जाए तो ओहो अहो भाग्य। सालों तक यही कहते रहोगे, मैंने आचार्य श्री की भैया वृत्ति की, मैंने आचार्य श्री को पड़गाहन किया, मैंने आचार्य श्री को ऐसे छुआ, चरण छुए, मैंने आचार्य से बात की, आचार्य श्री ने मुझे देख करके हंसा, आशीर्वाद दिया। अब बताओ कितनी प्रसन्नता होती है। आप लोग को नहीं, हम लोग को भी प्रसन्न, बहुत आनंद आता है जब आचार्य से मिलते हैं, दर्शन करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हंसते हैं देख करके, आशीर्वाद देते हैं, और पीछे लगा दे तो बात ही क्या है। जब मैं यहाँ आ रहा था राजस्थान, तो आचार्य के पास में बैठा हुआ था कमरे में, करीब 1 घंटे बैठा था मैं और आचार्य। अब मैं तो इतना विद्वान तो हूँ नहीं, बैठा रहा, पैर पकड़ के भगवती करता रहा। आचार्य भी कुछ नहीं कह रहे थे, हम भी कुछ नहीं कह रहे थे। अब 1 घंटा हो गया, बाहर श्रावकों की भीड़ लगी हुई थी। हम बोले आचार्य श्री मुझे मत भेजिए, यहीं रख लीजिए। बोले नहीं नहीं, जाना है, बहुत कार्य हैं, बहुत प्रभावना करनी है, बहुत आगे जैन धर्म की महिमा को बढ़ाना है, और आप लोग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, मैं अकेला कितना कर पाऊंगा। अब बस पीछे से आशीर्वाद दे दिया। ओहो, इतने में तो हम इतने प्रसन्न हो गए कि कुछ पूछो नहीं। ऐसा लगा कि संसार का सारा वैभव मुझे मिल गया, सारी शक्ति मेरे पास में आ गई। अब बताओ, हम लोगों को जब ऐसा लगता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? अब मोक्ष मार्ग में मात्र इतना सा आगे बढ़े, ज्यादा नहीं बढ़े पंचम काल में, लेकिन उनकी साधना का फल, उस वीतरागता का प्रभाव देखो आप कितना दिखता है। और आज तो देखो, ऐसे ऐसे लोग हो गए जो भगवान की भक्ति का विरोध कर रहे हैं। अभिषेक नहीं करो, शांति धारा नहीं करो, व्हाट्सएप में चल रहा है। बताओ, गुरुओं की बात को नहीं मान रहे हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र की बात को नहीं मान रहे हैं, एक बेंतर की बात को मान रहे हैं। वो भी असली है कि नकली क्या पता मुझे, मैं कैसे विश्वास कर लूं? वहां से दिव्य ध्वनि खिली, वहां से वाणी खिली, और उनने ऐसा ऐसा कहा कि जो शांति धारा करेगा, जो घर में बैठे बैठे पूजन करेगा, इसलिए कोरोना फैल रहा है। वाह भाई वाह, क्या कहना तुम्हारा। जैन लोग, मान लोग, चलो इतना कर रहे हैं, और तुम हो कितने,
और विश्व में कितने लोगों को कोरोना फैला है? क्या सभी शांति धारा में पैसा खर्च कर रहे हैं, बोली लगा रहे क्या? कितने अजैन लोग हैं जो मर गए हैं, और तुम वहां से झूठा आलाप कर रहे हो। बताओ, धर्म को और नीचे गिरा रहे हो। धर्म की अवहेलना ही कहलाती है ये। आचार्यकृत वाणी शांति धारा, मागनंदीकृत शांति धारा है, उसका आप विरोध कर रहे हो। कैसे मूर्ख लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। धर्म की अवहेलना कर रहे हैं और कुछ लोग ग्रुप बना करके उनकी बात की अनुमोदना कर रहे हैं। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। अनुमोदना करने वाले का क्या परिणाम होगा, सोचो तो। व्हाट्सएप में फैला रहे हैं सब बातें, ये जैन धर्म की महिमा को कम कर रहे हैं, उस भगवान के अभिषेक पूजन की महिमा को कम कर रहे हैं, उन मानतुंग आचार्य महाराज की महिमा को कम कर रहे हैं। ऐसा करने वालों को तो आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए कायदे से। हाँ, विरोध करना चाहिए आप लोगों को। ऐसे जो अनर्गल व्हाट्सएप करके ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं, उनको तो कम से कम सजा देनी ही चाहिए समाज को। एक ढोंगियों के चक्कर में आकर के बीतरागता के स्वरूप को छोड़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान के अभिषेक पूजन तक को, शांति धारा तक को मिथ्या बोल देते हैं। अरे भैया, तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं करो, कोई बात नहीं, विरोध क्यों कर रहे हो? हाँ, जरा सोचो तो, इस विरोध से क्या होगा? पतन को प्राप्त हो जाओगे आप, अस्तित्व तक नहीं रहेगा, उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से आपको। हाँ, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो तुम दिखाओ ना चमत्कार। कौन मना कर रहा है, मुझे बताओ। तुम वाकई में सच्चे बेंतर हो तो दिखाओ मुझे चमत्कार। एक तो रत्नों की वर्षा तो कर नहीं पा रहे हो, थोड़े से चावल ही गिरा दो, सोने चांदी के बरसा दो, तो हम जान जाए तुम आ रहे हो यहां पर। जैन धर्म की प्रभावना चलो हम श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, तो देव लोग जो आप लोग आ रहे हो यहां पर और जो बता रहे हो जैन श्रावकों को, तो थोड़ा उन्हीं के घर में वर्षा कर लो, उस मंदिर में थोड़ा वर्षा करवा दो, 2-4-5 हजार लोग देख लें, वीडियो बन जाए कि हाँ, इस कली काल में भी आप लोग आकर के प्रभावना कर रहे हैं। देख लो अवधि ज्ञान से, औषधि बता दो कैसे दूर होगा ये बीमारी। आप लोग तो अवधि ज्ञानी हो, पूछ लेना उस अवधि ज्ञानी से कैसे दूर होगा ये महामारी। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, श्रावकों को भटकाने की बातें हैं, उनके आत्मविश्वास को गिराने की बातें हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक बातों के माध्यम से हमारे उत्साह को गिराता है, उस व्यक्ति से हमेशा बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए, उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये कहता है अरे कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, अरे ऐसा होता है क्या, कोई ऐसा कर सकता है क्या, बस समझ लेना ये व्यक्ति स्वयं का तो पतन कर ही रहा है, साथ में जो इसके रहेगा उसका भी पतन हो जाएगा, निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। वो तो डूबेगा डूबेगा, वो तो मरेगा मरेगा, और साथ में तुमको ही मार देगा। मात्र अपना एक पंथ बनाने के लिए ऐसे अनर्गल बातों को कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा? एक पंथ उसने बनाया कांजी ने, परिणाम क्या हुआ? जसलोक से परलोक गया, पैखाने से भागना पड़ा। क्या क्या दुर्गति हुई उस व्यक्ति की। जिसने भी धर्म की अवहेलना की उसको इसी संसार में उस परिणाम को भोगना पड़ा। अंजाम तो उसे यहीं पर मिलेगा, फल तो उसे यहीं मिलेगा, भोगना तो यहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, और कर्म इसी भाव में उसकी गति को दिखा देता है कि देखो उसके मानने वालों, उसकी गति कैसी हुई, उसके परिणाम कैसे हुए। तुम सोच लो, अगर तुमने इसका साथ दिया तो तेरा भी अंजाम यही होगा। हाँ, खलनायक के साथ जितने रहते हैं ना, सबका अंजाम वही होता है। कर्म यही कहता है, यही सिखा रहा है, और आप लोग सीख नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे हो। समझो थोड़ा सा। संसार के जितने भी कार्य हैं पुण्य से सफल होते हैं और पाप से असफल होते हैं। ये महामारियां जो बता रही हैं कि हमारे पुण्य का अभाव हो रहा है। आज व्यक्ति मांसाहार को, शराब को, उन सप्त व्यसनों को आश्रय दे रहा अपने जीवन में,
आज नैतिकता खत्म हो गई, आज धार्मिकता खत्म होती जा रही है। व्यक्ति अपने अंदर इतने पापों को लिए हुए है, परिणामों के माध्यम से वो कर नहीं रहा उतना पाप, परिणामों में इतने पाप पाल लिए कि उन परिणामों का आज इतना पतन हो चुका है, उन भावों का इतना गिरावट हो चुकी भावों में कि आज वह धर्म को बिल्कुल भूल चुका है। और उसी का अंजाम है ये सब चीजें आज आपके सामने हो रही हैं। ये सब परिणाम उसी का है। और धर्म यही कहता है कि आप अपने उपयोग को, अपने तन मन धन को, हाँ धन को भी इन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा में लगाएं, मंदिर निर्माण करें, पूजन पाठ में लगाएं। जो श्रावक के सठ आवश्यक कहे गए हैं मात्र वही पुण्य के आश्रव के कारण हैं। आपकी पर्याय में हमारे लिए ध्यान और अध्ययन कह दिया, और आपके लिए दान और पूजा कही। हाँ पैसा लगेगा, धर्म में पैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, देना पड़ेगा आपको। बिना धन दिए धर्म नहीं हो सकता है। अरे महाराज जी क्या धन से ही धर्म होगा? हाँ होगा, धन से ही धर्म होगा। पंचम काल का धर्म ऐसा ही है, धन से ही होगा। और पंचम काल क्या, आप लोग देखो ना आगम उठा करके, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे ही वह अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, तो वो बाह्य लक्ष्मी कुबेर समोसरण के रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर देता है। अब बताओ, इतनी बड़ी संपदा को, इतने बड़े उस समोसरण को जो रत्नों से बना हुआ है, क्या वहां पर कीमती रत्न उसने लगाए? तीर्थंकर के वैभव के सामने उसने लौकिक रत्नों को छोड़ा नहीं, पूरे वैभव को उनके सामने रख दिया, लगा दिया। उन्हें कोई मतलब नहीं है। देख लो, न पूजयार्थ स्वयं बीतरागी, न निंदिया नाथ विभांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्यः। पूज्यवर समंतभद्र स्वामी जी ने पूज्यपाद स्वामी महाराज की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान आप तो बीतरागी हो गए, और आपको मेरी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं, आपको मेरी निंदा से कोई प्रयोजन नहीं। आप निंदा और प्रशंसा से बहुत ऊपर उठ चुके हो, लेकिन मैं आपकी स्तुति इसलिए कर रहा हूं, आपके गुणगान इसलिए कर रहा हूं, आपका जिनालय, आपका मंदिर, आपका वैभव इसलिए बढ़ा रहा हूं। पुनाति चित्तम, उसके माध्यम से मेरा चित्त पवित्र हो रहा है, मेरी विशुद्धि बढ़ रही है, मेरे अंदर एक अलग से आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए मैं आपके वैभव को बढ़ा रहा हूं। ये तीर्थ क्षेत्र उन पापों के नाश करने का उपाय है। ये मंदिर, ये जिनालय, ये शांति धारा, और उस शांति धारा में जो आप उस धन का व्यय कर रहे हो, गोमटेज बाहुबली भगवान के प्रथम शांति धारा अभिषेक के लिए एक लोटा जल डालने के लिए श्रेष्ठी लोग करोड़ों करोड़ दान करते हैं, बोलियां लेते हैं। प्रथम अभिषेक का महत्व है, हाँ है। और ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, बताओ, अभिषेक का विरोध कर रहे हैं, शांतारा विरोध कर रहे हैं, उस पुण्य को रोक रहे हैं, उस व्यक्ति के परिणामों को रोक रहे हैं, उस धर्म को रोक रहे हैं। कुछ नहीं करो, वो आया था रोकने वाला एक, पूजन अभिषेक नहीं करो, पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आत्मानुभूति चौथे गुण स्थान से होती, पता नहीं क्या क्या बता गया, और एक पंथ खड़ा कर दिया, और दूसरा ये आ गए एक और जो श्रावक को भटका रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर से बचना चाहिए, जो मात्र अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपनी संस्था, अपना नाम बनाने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। हाँ, धर्म की प्रभावना में देव लोग कितना वैभव लुटाते हैं, देख लो। तुम अगर इस प्रकार के परिणाम करोगे तो निश्चित तुम्हारे अंदर विशुद्धि परिणाम आएंगे। मूल पाप का क्या है? धन ही तो पाप का मूल है भैया। क्या है पाप का मूल? बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य उषा, हमारी वाणी है क्या? आचार्य महाराज उमा स्वामी जी कह गए, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जो करता है वह नरक आयु का बंद करता है। अब बताओ, हमारे महाराज आपको नरक आयु से बचा रहे हैं। कहां से बचा रहे हैं? जो भी साधु धर्म के क्षेत्र में आपके धन को लगा रहा है तो वह आपको बहुत उपकार कर रहा है,
और फिर हमारे यहाँ तो हमारे महाराज रुपया की 4 अठन्नी बजाते हैं, इतना कंजूसी से काम कराते हैं, कुछ पूछो नहीं। हाँ, क्षेत्रों के विकास में हमारे महाराज जी तो ऐसे लगे रहते हैं जैसे उन्हीं का धन लग रहा हो, और सब कुछ इतनी हर चीज वास्तु से, दिशा, ये वो जो भी उसकी अनुकूलता होती है, सब उन अनुकूलताओं को देख करके और अपने श्रावक का धन ऐसी ऐसी भूमि में बोते हैं जिस भूमि में बोने पर वह लाख गुना होता है, गुणित क्रम से बढ़ता है। तभी तो हमारे यहाँ आते हैं लोग ग्राहक। हाँ, एक स्कीम मार्केट पे रखते हैं, चुटकी बजा के बिक जाती है। मार्केट में लॉन्च हुआ और वहां खरीदार तैयार है। बताओ ये किसका प्रभाव है? अरे भैया, ये इसी का प्रभाव है, ये इसी का श्रद्धान है कि यहां पर जो कुछ भी होगा सही होगा, गलत कुछ होगा नहीं। यहां की साख इतनी मजबूत है, उस साख को देख करके अच्छे अच्छे जलन जलते हैं। इसलिए ज्यादा जलो नहीं, ज्यादा ईर्षा नहीं करो, मात्सर्य नहीं करो। धर्म की प्रभावना पंचम काल में ऐसे ही होगी। आज पंचम काल में धर्म वेंटिलेटर पर है, और वेंटिलेटर पर जो मरीज जाता है ना, उसका खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। क्या लगता है? वेंटिलेटर में बहुत खर्चा लगता है, बहुत पैसे लगते हैं, उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तब जाकर के वह मरीज बच पाता है। वेंटिलेटर में गया है मतलब खतरा बहुत है और बच बहुत है, और बचना है तो पैसा बहुत लगेगा। ऐसे ही पंचम काल है भैया, है तो धन है तो प्रभावना है, नहीं तो कोई प्रभावना नहीं। हाँ, आज 100 1000 लाख श्रावक खड़े हो जाओ, तुम्हारे माथे पर लिखा है क्या कि तुम जैन हो? मुझे बताओ। 1 लाख श्रावक खड़ा हो जाए तो कौन कहेगा कि ये जैन है? और एक दिगंबर साधु खड़ा हो जाए उस करोड़ों की भीड़ में, तो आप क्या कहोगे? ये जैन है। जैन धर्म की पहचान तुमसे नहीं है, दिगंबरत्व से है। और इस दिगंबरत्व की रक्षा करने के लिए, इन जिनालयों को बनाने के लिए, इन तीर्थों की रक्षा के लिए अगर तुम पूरी संपत्ति भी दान कर दो अपनी ना, तो कम है जैन साहब? क्या है? पूरी संपत्ति अगर दे देते हो क्षेत्रों के नाम, तो कुछ नहीं किया तुमने, बहुत कम किया है साधना। अभी तो बहुत अल्प दे रहे हो दान, अभी तो बहुत अल्प दे रहे हो, दाल में नमक फिर भी ज्यादा डाल देते हो गधिया जी, है? लेकिन दान उससे अल्प देते हो। अपने जीवन का निष्कर्ष निकाल कर देख लेना कि अपने विषय भोगों में तुमने कितना खर्च किया, संसार के ऐशो आराम में कितना खर्च किया, और धर्म की प्रभावना में तुमने कितना खर्च किया। एक मुनीम से डाटा निकाल लेना और भेज देना, बताना 5%, 10% नहीं आएगा पूरे जीवन में आपकी संपत्ति का कि आपने इतना दिया हो। इसलिए पंचम काल में धर्म और धर्म की प्रभावना धन के निकालने से ही होगी। आज इस कली काल में जितने मंदिर, जितने जिनालय बन जाएंगे, उतना आगामी काल में जैन धर्म जीवित रहेगा। 2000 वर्ष पहले गोमटेश बाहुबली बने, सांगानेर में उन श्रेष्ठियों ने अपने कमाए हुए धन से उन रत्नों की प्रतिमाएं बनवाई। आज तक वो सेठ जी तो चले गए, लेकिन आज तक उसका नाम जिंदा है। आज तक जैन धर्म की प्रभावना वो मूर्ति खड़े होकर के कर रही है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में, मैं तो ये कह रहा हूं, पहले भी कहा मैंने कि जितने जैन हैं, प्रत्येक जैन को एक एक मूर्ति रखनी चाहिए। चाहे वह सहस्त्रकूट की रखे, चाहे स्वयं का मंदिर बनाए, चाहे वह अपनी शक्ति के अनुसार कैसा भी हो, उसे इस कार्य को करना चाहिए। तुम्हारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा धन तो समाप्त हो जाएगा भोगों में, विषयों में, लेकिन अगर तुमने अपने धन को इस मूर्ति के रूप में ढाल दिया तो जिंदगी भर वह मूर्ति आपके नाम को गाती रहेगी। हाँ, और दिगंबर मूर्ति तो ऐसी है, इतने इतने टुकड़े भी कर दो ना तो पूरा तत्व वाले कहेंगे ये दिगंबर मूर्ति है। दिगंबर मूर्ति जब तक इस संसार में अस्तित्व को लेकर के रहेगी, तब तक वह जैन धर्म की पताका को, बाहुबली के निर्माण काल से लेकर के अभी तक पता नहीं कितने बार जैन धर्म का उत्थान और पतन हुआ, लेकिन उस मूर्ति ने खड़े होकर के
जैन धर्म की ध्वजा को अपने हाथ में लिया और वह कहती रही, ये जैन धर्म है, दिगंबरत्व ही जैन धर्म है, यही सच्चा धर्म है। और जब धर्म का उत्थान हुआ, वह मूर्ति उस समय भी कहती रही, पतन हुआ उस समय भी कहती रही, ये जैन धर्म है। निर्माण करके मूर्तियों को तीर्थ क्षेत्रों में स्थापित करके आप लोग मात्र पुण्य का अर्जन नहीं कर रहे हैं, बल्कि युगों युगों तक उस जैन धर्म की पताका को आप जीवित रख रहे हैं। आप लोग अपने जीवन में इस कार्य से कभी भी वंचित ना हो। जो लोग सुन रहे हैं, सभी से हमारा यह कहना है कि आप लोग अपने जीवन में जितने जैन हैं, जितने घर में मेंबर हैं, सब खर्चों को कम करके भोगों पर थोड़ा सा अल्प विराम लगा करके और उस धन को जोड़ करके इन प्रतिमाओं के निर्माण में अपने धन को लगाओ। निश्चित है आपका कल्याण तो होगा, साथ में जैन धर्म की पताका युगों युगों तक लहराएगी। अहिंसा परमो धर्म की जय। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक सर्व मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जितना ऊंचा पद, जितनी ऊंचाइयां हम पाना चाहेंगे, उतना ही उसका इंटरव्यू भी कठिन होता है। आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किसी सीमित किताब से नहीं पूछा जाता, संसार में से वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू में भारत से संबंध पूछा जाए ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछ सकता है कि इजराइल में क्या हो रहा है, वो पूछ सकता कहीं से भी। वर्ल्ड न्यूज जिसका पूरा दिमाग चलता हो, और उस ऊंची पोस्ट के लिए पाने के लिए प्रमाण पत्र भी उतने ही ज़्यादा चाहिए। ना जाने कितने प्रमाण पत्र। लोग जब गोष्ठी में आते थे तो जो नवीन विद्वान थे वो कहते थे, महाराज जी गोष्ठी का प्रमाण पत्र दिलवा दो। मैंने कहा प्रमाण पत्र, लेख बाँच लिया सब काफी। बोले नहीं, ये प्रमाण पत्र हमारे काम आएगा जब हम कहीं लेक्चरशिप का फॉर्म भरेंगे। मैं इतनी गोष्ठियां मैंने अटेंड की हैं, गोष्ठियों में मैंने लेख बाँचा, प्रमाण पत्र चाहिए। उनके इतना छोटा सा प्रमाण पत्र कि एक लेख लिख कर आए, बोले हाँ ये काम आएगा ऊंची पोस्ट के लिए। प्राइमरी स्कूल के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन कोई बड़ा लेक्चर बनूंगा तो काम आएगा। खेल कूद के सर्टिफिकेट, तुमने कभी किसी खेल कूद में ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला पर, ये सारी चीज़ों के सर्टिफिकेट चाहिए, वो लगाना पड़ते हैं। आईएएस ऑफिसरों की जब फाइल देखी, जब लगाते हैं, इतने छोटे छोटे से प्रमाण पत्र लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ तो कुंद स्वामी का तो सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में अपन को नौकरी चाहिए, उस डिपार्टमेंट का अपन एक अंश बनना चाहते। कितने सर्टिफिकेट पास करना पड़ रहे हैं, 8 दिन हो गए। कितने सर्टिफिकेट, पहले उन्होंने यही पूछा मानवाचार का सर्टिफिकेट, क्या तुम में मानवता में पास हुए हो? अभी उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, वो तुम्ही से पूछ रहे तुम कौन हो? मनुष्य, लाओ सर्टिफिकेट, मनुष्य हो तो मानवाचार का। देश में कौन से देश में चले हो, जन्मे हो, तुम बता दो, लाओ देशाचार का सर्टिफिकेट। क्या उस देश का आचरण तुम्हारे पास है? तुम जिस कुल में जन्मे हो उस कुलाचार का सर्टिफिकेट। जात्याचार, जाति प्रमाण पत्र, क्या तुमने उस जाति का आचरण प्राप्त किया है? अभी 2 दिन से अपन कह रहे हैं तो मैं बेटा हूं किसी बाप का, तो बेट्याचार, आपके बेटे का आचरण है। आप पिता हैं तो पिताचार। और कल अपन ने समझा था
कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं, तो पत्नी का सर्टिफिकेट लाओ कि तुम पत्याचार में पास हो। सर्टिफिकेट किसका? कोई दूसरे से नहीं चाहिए, पत्नी से चाहिए। पत्नी का राइट सर्टिफिकेट हो, कुंद कुंद स्वामी देखेंगे तो विवाहित है कि अनविवाहित है। अनविवाहित है तो कहेंगे माँ का सर्टिफिकेट है तेरे पास, माँ ने सर्टिफिकेट दिया, मेरा बेटा मेरे बेटाचार में पास है। लेकिन शादी की तो पत्नी ने कभी तुझसे कहा कि तुम सही पति हो, पत्याचार में तुम पास। पत्नी को यदि कुन के साहित्य की तरफ बढ़ना है तो पति से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसी प्रकार बहुत सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे करते जाओ। जो संबंध तुम्हारी दृष्टि में आते जाए सबसे संबंध बनाओ और सर्टिफिकेट लो। संबंध बनाओ, सर्टिफिकेट सबसे पहले तैयारी। कोई भी संबंध बनाओ तुरंत तैयारी शुरू करो, इससे मुझे सर्टिफिकेट लेना है। रिश्तेदारी बनाई तो रिश्तेदारी से सर्टिफिकेट लो। अब तुम्हारे जितने रिश्तेदार हों उन सबसे आपको सर्टिफिकेट इकट्ठे करना है। यदि आप भांजे हैं तो मामा से सर्टिफिकेट लो तो मामा जी मैं क्या पास हूँ आपके भांजे। ब्याई जी है तो ब्याई जी से लो, बहू है तो सासू से लो, सासू है तो बहू से लो। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इन सर्टिफिकेटों के बिना आप धर्म करने चले जाते हैं, इनमें पास हुए बिना आप धर्म करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। आप धर्म से फिर दूर भाग जाते हैं। आनंद आता है, आनंद आता नहीं। गृहस्थाचार्य का आनंद आया नहीं, मंदिर में आ गए आप। गृहस्थ का आपके पास कोई आचरण ही नहीं है तो आप मंदिर से खाली हाथ लौटोगे और ये कहते जाओगे मंदिर होके आया, वहां कुछ नहीं मिला। तो आपके संसार के सबसे पहले अपन इन 2-4 दिन के प्रवचनों से एक नियम बना लें। संबंध बनाने के पहले ये सोचना, इस संबंध से मुझे प्रमाण पत्र चाहिए, कितने नंबर चाहिए। हमने संबंध बना लिया है, क्या सामने वाला तुम्हें पास का सर्टिफिकेट देने को तैयार है? क्या वो कहने को तैयार है कि जो तुमने संबंध बनाया आप इस संबंध में सफल हैं, मुझे गौरव है। जबरदस्ती मत कहलवाना, सामने मत कहलवाना। सामने तो हर व्यक्ति कह देगा ठीक है। अभी तुम पत्नी से पूछना क्यों मैं पति में पास हूं, वो कहते कौन हो पत्नी बोले, हाँ साहब बहुत परमेश्वर हो आप तो। हाँ वो इतना पागल है कि तुम्हारे सामने कह करके अपना विश्वास खत्म कराए। हाँ किसी संबंध से मुझसे नहीं पूछना कि साहब मैं पास हूं आपकी दृष्टि में कि नहीं। संसार बहुत मुंह चूपड़ी करती है, संसार मुंह देखी करती है। अपने सामने बोल दे कि हाँ साहब आप पास हो, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो। नहीं, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स दिए थे। तुम्हारी पीठ पूछे कभी कोई किसी से वह कह रहा हो कि यह संबंधी मेरा बहुत जब से हुआ है तब से मेरा जीवन धन हो गया, सामने बोल देगा। पीठ पीछे पकड़ो, पीठ पीछे क्या हो रहा है, तुम्हारे सामने व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसको कभी मत समझना कि वह तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा फॉलोवर है, वह प्रशंसक है। मुंह के सामने तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, लेकिन जब तुम ना हो परोक्ष में, यदि वो किसी के सामने कह रहा हो, उस समय कोई भी उसके पास नहीं है, उस समय की कोई आवाज, कोई शब्द कान में पड़ जाए तो तुम अपने आप को समझना कि मैं इस संबंध बनाने में सफल हुआ। सासू की प्रशंसा सासू बहू से ना पूछे कि मैं हे बता बहू मैं सही सासू हूं कि नहीं। नहीं, वो तो कहती हाँ माँ जी आप तो जगदम्बा हो। वो जब पीहर जावे अपनी माँ से अकेले में बोले माँ साक्षात देवी मिली है साथ। वो शब्द कभी तुम्हें सुन जाए, कभी सासू कह दे, तो उसकी माँ तुम्हारे पास फोन करे या कभी आवे कहे वाह
मैं जो बेटी को सुख नहीं दे पाया वो सुख तेरी गोदी में पा लिया। बस यदि तुम्हारी बहू की माँ तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाए तो समझना कि तुम सफल हो। ऐसे ही हर क्षेत्र में लगाना। अब अपन आते हैं कुंद कुंद के कॉलेज में, कुंद कुंद के कार्यालय में हमें पद चाहिए। वो बहुत ऊंचा पद है, नीचा पद वहाँ होते ही नहीं। वहाँ चपरासी, चौकीदार आदि नहीं होते। वहाँ होता है बस एक पद स्वयंभू का। स्वयं ही सब कुछ होते, वहाँ कोई चपरासी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो स्वयंभू होता है। ऐसे स्वयंभू पद जाने के लिए जो सर्टिफिकेट की तैयारी अपन कर रहे हैं, ये सब अपन अध्यात्म में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अपन संबंधों से हट करके, अब आप संबंधों के हमने संकेत बता दिए, अब संबंधों से हट करके तुम क्या हो, तुम्हारी और कोई पहचान है कि नहीं? संबंधों से हटकर पहचान है, हम जैन हैं। अब तुम्हें सोचना है कि दुनिया अजैन क्यों है, मैं जैन क्यों हूं। मुझे जैन क्यों कहते हैं, मैं जैन क्यों कहलाता हूं? कुंद भगवान पूछेंगे तुम कौन हो, तो तुम कहोगे मैं जैन हूं। तो आपको विचार करना है कि जैन की क्लास क्या है। समय सार पढ़ने के पहले जैनाचार पढ़ो, धर्माचार नहीं। अभी वह टाइटल जो तुम लिखते हो, वह जाति जो तुम्हें जन्म से मिली है, वह टाइटल जो तुम नाम के आगे पीछे लिखते हो, फलाने चंद जैन, ये कोई धर्म का टाइटल नहीं है। ये तुम्हें कुल परंपरा से वसीयत में मिला है, तुम जैन हो। कभी जैन की किताब पढ़ी? कभी जैन का स्वरूप पढ़ा? कभी जैन का इंटरव्यू दिया? जैनाचार्य के तुम्हें कितने नंबर मिलते हैं? अब आप ऐसा कुछ पता करो सारी दुनिया में जो अजैनों में नहीं होता, वो जैन में होता है। जो नीच कुल में नहीं होता, वो उच्च कुल में होता है। तुम अपने आप को उच्च कुलीन मानते हो, महाजन मानते हो। ये सब क्यों? असाधारण लक्षण क्या है तुम्हारा? 99% जैनियों को जैनाचार पता नहीं है। जैन की परिभाषा नहीं, जैन नाम लिखते हैं, लेकिन जैन किसे कहते हैं, इनकी बल्दियत क्या है? जैन की बल्दियत है, मैं किससे उत्पन्न हुआ हूं? जिनेन्द्र देव से। क्या आप जिनेन्द्र देव को जानते हैं? क्या आप जैन धर्म के संबंध में उन्होंने जो जैनाचार बताया, क्या कभी उनकी आज्ञा मानी? 2 पिता होते हैं जैनियों के, एक शरीर को जन्म देने वाला और एक पिता होता है जैन को जन्म देने वाला। पिता से जैन नहीं बने हो तुम जिनेन्द्र से जैन बने हो। और उस जैन के संबंध में आप कितना जानते हो? अब आपको जैन जाति के संबंध में, जैन धर्म के संबंध में जो आपको टाइटल मिला है वसीयत में, आप लेके नहीं आए हो जैन शब्द, आपको यहां आके मिला है। आपको खबर ही नहीं थी कि मैं जैन हूं, आपको कहा गया तुम जैन हो क्योंकि तुम जैन की संतान हो। अब आप थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए कि आपको 24 तीर्थंकर जितने जिनेन्द्र हुए हैं, ये जिनेन्द्र एक ही हैं कि अनंत है? ये जैन धर्म आज का ही है कि अनादिकाल का है? आप अनंत श्रृंखलाओं में देखेंगे कि जैन जो जिनेन्द्र थे सदा से हो रहे हैं, सदा से होंगे, सदा से होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसा ये शाश्वत अविनाशी शब्द है जैन शब्द। अब इसके जिनेन्द्र देव कितने हुए, अब थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आपको, अभी तक मैं किताब की तरफ नहीं ले गया था,
अभी तक मैंने मम्मी पापा की तरफ से तुम्हें जो था वो सब उन्हीं से पूछ लो, घर की बात थी। अब माँ बाप नहीं बता पाएंगे, वो तो जितना बता सकते थे बता दिया, जितना बता सकते थे सब बता दिया। उनके पास तो वही था, तू मेरा बेटा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी बाप को नहीं पड़ी है कि मेरा बेटा जैन है, किसी पिता को नहीं पड़ी है कि मैं जैन पिता हूं। हर पिता इस खुश है कि मैं पिता हूं। हर पिता किस में खुश है कि मैं पिता हूं, मेरा बेटा है, बस। इससे ज्यादा सोच है ही नहीं। तो आप जितने संबंधों में देखना महानुभाव, आपके जितने संबंध हैं, माँ बेटे के संबंध में माँ पिता को नहीं पड़ी कि मेरा बेटा जैन है, उन्होंने कहा मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं, बस। आपको भी नहीं पड़ी। 90-99% बेटे ये मानते हैं मेरा बाप है। किसी बेटे को नहीं पड़ी है कि मेरा बाप जैन है कि अजैन है। किसी बेटे को नहीं पड़ी है कि मेरी माँ जैन है कि अजैन है। वो तो ये जानती मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूं, और माँ पिता भी ऐसे। किसी को नहीं पड़ी है कि मेरा पति, पति सब जानते मेरा पति है, इसमें कोई कमी नहीं। अभी भारत में क्या, विश्व में आज भी, चाहे विदेश हो कुछ हो, हर स्त्री अपने पति को जानती है, पति को पहचानती है, पति धर्म को भी देखती है। लेकिन कितनी स्त्रियां हैं जिनको ये शौक हो, मेरा पति ही नहीं, मेरा पति जैन होना चाहिए। कितनी स्त्रियों को ये शौक है, पति बनाने का शौक है, शादी करने का शौक है, संसार बसाने का शौक है। लेकिन कितनों के मन में आता है कि मेरा पति जैन होना चाहिए, मेरा पति जैन है। जैनत्व की अनुभूति किस स्त्री को होती है? अभी मैं सम्यक दर्शन की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, तो मैं जैनाचार भी है कि नहीं। यदि कभी माँ को ये पता चल जाए, कभी माँ, तुम्हारी माँ जैन है कि नहीं, माता तुम जैन हो कि नहीं, कभी तुमने सोचा बेटा तो है, बहुत अच्छा बेटा है, खूब सेवा करता है, शपूत है, कुल का उजियारा है, कोई व्यसन नहीं, कोई खोट नहीं, कुछ भी तो नहीं है, बड़ा पुण्यवान बेटा है। लेकिन कभी तुम्हारे मन में आया बेटा तो है, लेकिन बेटा जैन बेटा नहीं है, जैन बेटा नहीं। सब कुछ है लेकिन जैन बेटा नहीं है। बेटा ही नहीं चाहिए सम्यक दृष्टि को, जैन बेटा चाहिए। अब मैं सारी माताओं से तुम्हें अलग करता हूं, सारी माताओं से अलग करता हूं। तुम जैन बेटे की मां हो तो तुम अपने अंदर से पूछना, मैं भी पूछ लूंगा, मैं तो पूछ चुका हूं। कई लोग आते हैं, मैंने कहा अभी अब बेटा चाहिए, महाराज जी हमारे यहाँ संतान नहीं है। तो मैं कई बार पूछ लेता हूं, बेटा चाहिए कि जैन बेटा चाहिए? पहले तो उनके बेटे ही निकलता है, बेटा चाहिए। जैन बेटा, महाराज जी ये बेटा भी अलग अलग होते हैं क्या? बेटा भी अलग अलग होते हैं क्या? अरे तू जैन होता तो जैन बेटा चाहेगी, अब तू ही जैन नहीं है तो जैन बेटा क्या खाक चाहेगी? जन्म जन्म की पुण्यात्मा होती है कोई मां, जिसके मन में बेटे का ही बोझ नहीं जागता, वो कहते नहीं मुझे जैन बेटा चाहिए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और जो माताएं जन्म जन्म तक ये भाव करती मुझे बेटा ही नहीं चाहिए भगवान, जैन बेटा चाहिए, एक दिन वो माँ इतनी पावन हो जाती है कि साक्षात जैन देव की माँ बन जाती है। मैं बहुत कोई साधारण चीज नहीं दे रहा हूं तुम्हें, ये संसार की बातें सुना करके मैं तुम्हें संसार को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें खोज करके बहुत बड़ी, कम मन ललचता है ना जब तीर्थंकर जिसकी गोदी में खेलते हैं, मन ललचता है ना जब तीर्थंकर को जन्म देती है माता मरु देवी,
माता त्रिशला, माता भामा देवी देवता सेवा करते हैं, देवता सेवा करते हैं, 56 कुमारियां सेवा करती हैं। क्या ठाठ होते हैं उस माँ के। आज तक दुनिया में माताओं की प्रशंसा की है। लौकिक क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में यदि प्रशंसा हुई है, अभी जो माता पिता की हम प्रशंसा करते हैं तो लोक व्यवहार के पे, धर्म क्षेत्र में यदि किसी माँ की प्रशंसा हुई है तो तीर्थंकर की माँ की। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयंति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। कितनी बड़ी बात है। हे माता, बहुत सारी माता हैं जगत में, लेकिन हे माँ तू धन्य है जो जिनेन देव का जन्म। कैसे आएंगे गोदी में मेरे जिनेन देव आप लोगों को। भावना भाव माताओं, बेटा तो सारी दुनिया पैदा करती है, बेटा तो पशुओं के यहाँ पैदा हो जाते हैं, बेटा बिटिया तो बलात्कारियों के पैदा हो जाते हैं, कामा में पैदा हो जाते हैं। मेरी मांग कुछ और है भगवान, मुझे बेटा ही नहीं चाहिए, जैन बेटा चाहिए, जैन बेटा, क्योंकि मैं जैन मां हूं, मैं जैन हूं, मेरा बेटा जैन के साथ जन्म है, मेरे बेटे को संस्कार जैन के दूं। जैसे ही तुम माताओं ग्रस्त जीवन में जब प्रवेश करना, शादी के बाद जब तुम दोनों मिलकर के पिता मां बनने का भाव होवे, तो तुम एक बार 6 महीने पहले भावना भाना, बेटा तो हो जाएगा, बिटिया तो हो जाएगी, संतान तो हो जाएगी, लेकिन मुझे जैन बेटा चाहिए, जैन बेटा चाहिए, जैन बेटा चाहिए। 24 घंटे 6 महीने भावना भाना है। सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी बात फैल जाएगी, कर्मों में तुम्हारी बात फैल जाएगी। अब कर्म तुम्हारे यहां जन्म देने के लिए जन्म जन्म का जैन ही बेटा ढूंढेगा। कौन दद्दा जैन बन के मर रहा है? क्या ढूंढेगा? अब कर्म ढूंढेगा, क्योंकि इसने तो बेटा की भूखी नहीं है। बेटा तो हजारों बार जन्म दिए, हजारों भव में जन्म संतान जन्मी, हजारों बार हजारों बेटों को, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। क्या पंक्तियां हैं, क्या 100 नारी 100 सुत को, एक एक नारी 100 बेटों को जन्म देने वाली भी हुई है गंधारी। तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, सारी दिशाओं में सबसे ज्यादा तारे अमावस्या को होते हैं और सबसे ज्यादा अंधेरा अमावस्या को। सबसे कम तारे पूर्णमासी को होते हैं और सबसे ज्यादा उजाला एकादश चंद्रा तमोहंती। एक चंद्रमा काफी है 100 बेटों की मां बनने की अपेक्षा एक बेटे की मां बनना श्रेष्ठ है। 100 साथियों की अपेक्षा एक साथी अच्छा है। 100 मूर्ख मित्रों की अपेक्षा एक ज्ञानी मित्र, 100 मूर्ख शिष्यों की अपेक्षा एक ज्ञानी शिष्य, सब में लगा लेना। एक ज्ञानी शिष्य काफी है, एक ज्ञानी बेटा काफी है। 100 पुत्रों की अपेक्षा एक पुत्र काफी है, एक सही बन जाए। ऐसी स्थिति के लिए मां तीर्थंकर की मां की प्रशंसा भक्तांबर जैसे स्त्रोत में भर दी। कहां आदिनाथ भगवान की प्रशंसा की जा रही थी और कहां माता की प्रशंसा बोध रहा है। महानुभाव, मैं तुम्हें वो टिप्स दे रहा हूं, यदि माता ही बनने का शौक है, बस एक भाव करो, मुझे बेटा नहीं जैन बेटा चाहिए। उसी के लिए विधान करो, उसी के लिए पूजा करो। श्रीफल लेकर के जाओ मंदिर में गुरुओं के पास, महाराज जी बेटा मांगने नहीं आई हूं, महाराज जी बेटा मांगने नहीं आया हूं, दोनों जाओ। मैं आपसे
संसार की बातें करने नहीं आया हूं, संसार बढ़ाने नहीं आया हूं, संतान बेटा बिटिया मांगने नहीं आया हूं। बस मुझे एक आशीर्वाद दो, मुझे जैन बेटा चाहिए। 6 महीने यदि तुमने भावना भाली, सारे ब्रह्मांड में तहलका मचेगा, कर्म पूछेगा कि इसको तो जैन बेटा चाहिए। अभी तो कोई भी डाल दो, कैसा भी जीव आए उसको तो मां बनना है, कैसा भी जीव आए डाल दो। लेकिन कर्म कहेगा नहीं, ये जीव कौन है जो मरते समय भी जैन होके मरा है? ऐसा संसार में कौन दद्दा जी हैं जो अंतिम समय तक जैनी बन के मरे हैं, अंतिम समय तक जैन धर्म पाला है, अंतिम समय तक जिनेन्द्र भगवान का नाम लेके मरे हैं, अंतिम समय तक जैन धर्म के कुलाचार को पाला है, अंतिम समय तक होश में नमो रिहंताणम कहते हुए मरे हैं। कौन है? अब ढूंढेगा। ऐसे ही कोई भी जीव नहीं आएगा जो जन्म जन्म से जैनी होगा, जिसने ये भावना भाई होगी मरते समय क्या भावना भाना। आजकल हर व्यक्ति की मौत कभी भी हो सकती है। कोई व्यक्ति अपने आप को जिंदा ना माने, कोई भी कुछ करा लो तो जिंदा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल शाम को भी कहा था, हर व्यक्ति धर्म ध्यान इसलिए ना करे कि मैं बच जाऊंगा, हर व्यक्ति धर्म ध्यान इसलिए ना करे कि मैं कोरोना से बच जाऊंगा। नहीं, मैं कभी आश्वासन नहीं दे सकता। इसलिए तुम धर्म करो कि मैं कोरोना से बच जाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा। तो मेरा आशीर्वाद लो इसलिए कि बच जाओगे, ये मैं आशीर्वाद देने में सक्षम नहीं हूं। शांति धारा इसलिए करो कि मैं बच जाऊंगा, नहीं। नमोकार मंद भक्तांबर इसलिए मत पढ़ने के लिए कह रहा हूं मैं, बच जाओगे। बस मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब भी मरें धर्म करते हुए मरें। जैसे कल मैंने कहा था, मैं मुनि बन गया इसलिए कि मैं कोरोना से बच जाऊंगा, इसलिए मैं मुनि नहीं बना हूं। मैं इसलिए मुनि बना हूं कि मरूं तो मुनि बन के मरूं, मुनि पद पे मरूं। बस मंदिर प्रभु भगवान में इसलिए आपके दरवाजे नहीं आ रहा हूं कि मैं बच जाऊं, नहीं, मरूं तो आपके दर्शन करते हुए मरूं। नमोकार मंत्र इसलिए मत फेरना कि मैं बच जाऊंगा, इसलिए फेरना मरूंगा भी तो नमोकार मंत्र पढ़ के बनूंगा। ये पूजपाठ की पंक्ति हमने कल शाम को सुनाया था जिज्ञासा समाधान में। वो 2-3 मिनट का वक्तव्य कल इतना मार्मिक, इतना जगत के लिए था। यदि वो जिज्ञासा की टिप्स सारी दुनिया को दे दी जाए तो लोग समझ जाएंगे कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। लोग समझ जाएंगे धर्म किस लिए किया जाता है। जो आज लोग धर्म की मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो इसलिए उड़ा रहे हैं कि आप लोगों ने धर्म को कुछ गलत समझ लिया है। धर्म बचाने वाला नहीं है। धर्म मरते समय तुम्हें धर्मात्मा रूप में मारने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम धर्म करते हुए मरो। जैन दर्शन कभी आयुष्मान का आशीर्वाद नहीं देता। जैन दर्शन सभा अपने भक्तों को दे समाधि रस्तु, अच्छी तरह जिंदा रहो, ये आशीर्वाद नहीं है। अच्छी तरह मरो, अच्छी तरह मरो। कल के जो कल प्रवचन आया था, कल ही एक शांति धारा हुई। कभी मैंने 1-2 बार और कहा होगा। तो जब उसने डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम अब बचने वाले नहीं, पलंग खाली करो, एक जवान व्यक्ति है सामने, उसको ले लो। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा मरना तो निश्चित हो गया ना? हाँ, आपका निश्चित हो गया। उसने कहा बस मुझे एक थोड़ी सी मोहलत दे दो। क्या पता मैंने अस्पताल से गया और तुरंत मर गया। मरने के पहले मैं शांति धारा करवा के मरना चाहता हूं। मरने के लिए शांति धारा पहली बार हुई। पहली बार का मतलब अभी काल में, पहले बहुत बार लोगों ने मरने के लिए मैं मर रहा हूं इसलिए मैं अभिषेक करके मरना चाहता हूं। अंतिम इच्छा पूछी जाती, अंतिम इच्छा व्यक्त करो, क्या करके मरना चाहते हो? सारे परिवार का मुंह देख के नहीं, अभिषेक जिंदा होने के लिए नहीं किया, मैं अभिषेक करके मरना चाहता हूं। गजब की बात, उसने कहा मैं मरना चाहूंगा,
बस मैं शांति धारा करके मरना चाहता हूँ, बस मेरी शांति धारा हो जाए, बस कुछ नहीं करना, मरना निश्चित है। उसने भी स्वीकार कर लिया, मरने के लिए शांति धारा। बस मेरे गुरु के वचन है कि मरने के पहले कोई धर्म करके मरना, मैं जिंदा रहूं। उसने कोई भावना नहीं भाई, उसने एक ही भाव की, बस मैं शांति धारा करके मरना चाहता हूं। डॉक्टर को दया आ गई, बोले ठीक है शांति धारा करके मर जा। सुबह शांति धारा होती है, वो शांति धारा सुन रहा है कि बोले मुझे शांति धारा सुन के मरना है, शांति धारा सुन के मुझे मरना है, पक्का है, निश्चित है। बड़े गौर से सुन रहा है, अंतिम समय व्यक्ति अच्छे गौर से सुनते ही है। शांति धारा सुनते 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 शांति धारा हो गई। और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब अब मैं मरना ही है तो क्यों दूसरे को अंतराय डालूं, मैं छोड़ता हूं। तो डॉक्टर लोग डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उस समय जांच करते हैं कितना बुखार था, कितना क्या था, सब जांच की। तो जांच करने बैठे, बोले भाई तू तो अभी मरेगा नहीं, तू तो जिंदा है, तुझे तो कुछ बीमारी नहीं है। 80 से नीचे ऑक्सीजन आ चुकी है, घटती जा रही है। शांति धारा के बाद उसकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, जो भी बढ़ता हो, वो स्वस्थ हो गया। बोले रुक भाई रुक, तू कैसे बच गया? तेरा मरना मैं सारी नली खींचूंगा और तू मरेगा और तू जिंदा रहेगा। पूरी जांचें हुई, आज वो स्वस्थ है और स्वस्थ है। ब्रह्मचारी बैठे ना महावीर, इनके पास उसका नाम पता है, पूछ लो, देख लीजिए ये क्या, हम मरने के लिए शांति धारा पड़ी। मैं धन्य हो गया शांति धारा पढ़ करके। कितने लोगों ने मेरे मुंह से शांति धारा कराई, किसके लिए? महाराज जी बीमार ठीक हो जाए, ये हो जाए, इसके लिए कराते ना, कराते कोई बात नहीं। लेकिन मेरी जिह्वा धन्य हो गई, किसी ने मरने के लिए शांति धारा कराई, मैं अच्छी तरह मर जाऊं, अच्छी तरह मर जाऊं, धर्म ध्यान करते हुए मरूं, शांति धारा सुनते हुए मरूं, बस ये बात। एक बहुत पहले एक घटना घटी थी कोटा के अंदर, मैं इंदरगढ़ में था। हुकम काका हैं, उनकी पत्नी थी, उनको कैंसर हुआ था। कैंसर होने के बाद वो कई दिनों से कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि देखो अब तुम व्यर्थ में यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, सेवा करो। वो घर लेके आए। अब हुकम काका तो वैसे ही मेरे प्रति अनन्य समर्पित है, बहुत श्रद्धा, अटूट श्रद्धा है, और वो जानता फानता कुछ नहीं है। वो अंजन चोर जैसा आड़म ताड़म कछु नहीं जाना। अब बताओ, वो कामा वाली पत्नी को प्रतिदिन शांति धारा सुनाता था। अब वो सुनती नहीं, वो तो कामा में है, कामा में वो सुनती नहीं। लेकिन इसकी नहीं, वो सुने या नहीं सुने, मैं तो शांति धारा, तो कहीं भी मैं रहता था तो वहां से वो संपर्क करा के शांति धारा का मोबाइल में आ जाती ना। तो इंदरगढ़ में नहीं, साउथ डायरेक्ट इंदरगढ़ में कोई उनके थे रिश्तेदार वगैरह, उनसे कहा महाराज जी जब शांति धारा पढ़े तो कर देना। और उसे कान में शांति धारा सुनते सुनते तुरंत आवाज आई, महाराज, मैं उसका नाम भी बोल रहा था जैसे बोलते हैं, उसका मुंह खुल गया, महाराज जी ने मेरा नाम लिया है। कामा में पत्नी मुंह से बोलने लगी, महाराज जी ने मेरा नाम लिया है। और क्या बोली? महाराज जी बिना दान के शांति धारा नहीं कराते हैं, आप कुछ शांति धारा के लिए दान बोलो। हुकम काका देख गए कि मर के जिंदा हो रही, कि हो क्या रहा है, आप दान बोलो पहले। उन्होंने तुरंत भी शांति धारा में कहा 1,11,000 रुपए की शांति धारा मेरी पत्नी के नाम की। पत्नी ने खुद कहा, उसकी आवाज मैंने सुनी। शांति धारा के बीच में उल्टी आवाज चालू हो गई। मैं रुक गया, देखा तो वो बोल रही है। शांति धारा बोली, शांति धारा सुनी, और देखो बोली बोली उसने खुद ने बोली कि उसको मालूम था महाराज जी फ्री में नहीं कराएंगे। तो उसने कहा नहीं राशि बोलो।
हुक्म का ना 1,11,000 की राशि बोल दी। ये सब उस समय चल रहा है। और बस शांति धारा जैसी पूरी हुई, आंख बंद कर ली, चली गई। क्या है, क्या है ये सब चीजें बताओ? क्या ये सब पागलपन है? क्या यह सब क्या है? अंदर की चेतना देखो, अंदर का धर्म देखो। तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धाएं नहीं है तो क्या करें? जिनकी हैं उनके पूछो, उनको क्या मिल रहा है। मरने के लिए शांत रहा, डॉक्टर से कह रहा मुझे बस इतनी देर के लिए ऑक्सीजन लगी रहने दो आपकी कि मैं शांति धारा सुन सकूं, बाद में तो मुझे मरना है ही है। और मरने के एक एक अक्षर अंतिम सुन रहा है, अंतिम सुन रहा है। और सुन करके डॉक्टर कहते कि तू तो जिंदा है, तुझे बीमारी नहीं, तुझे कुछ नहीं। अनन्य श्रद्धा देखो, कौन व्यक्ति है दुनिया में, हर व्यक्ति शांति धारा कराता है, महाराज मैं जिंदा रह जाऊं। जो कल मैंने शाम को बोला जिज्ञासा में, यदि हर व्यक्ति ये कहे महाराज मुझे जिंदा रहने का शौक नहीं है, मरूं तो शांति धारा सुन के मरूं, मरूं मुझे हे नमोकार मंत्र करो घोषणा है भगवान के सामने, हे भगवान मुझे जिंदा रहने के लिए तेरा दर्शन नहीं कर रहा हूं, बस मरूं तो तेरे दर्शन करते हुए मरूं। बस मैं तुझे देख रहा हूं और अंतिम क्षण तुझे देखते देखते मेरी आंख बंद हो। देखो चमत्कार होगा। शांति धारा जिंदा रहने के लिए नहीं, बस एक संकल्प करो, बस भगवान मरूं तो मैं शांति धारा सुनने के बाद मरूं। बस चमत्कार देखो। भक्तांबर जिंदा रहने के लिए नहीं, मानतुंग आचार्यों ने बेड़ियों को छोड़ने के लिए भक्तांबर ने एक बार भी उन्होंने अपनी बिथा नहीं गाई उसमें कि भगवान मैं परेशान हूं, मैं बेड़ियों से दूर हो जाऊं। उन्होंने तो इसलिए पढ़ा कि संकट के समय यदि मौत भी हो जाए तो मैं भक्तांबर पढ़ते हुए मरूं। धर्म की परिभाषा सुनो, हर धर्म को एक ही बात करो, जो जो धर्म तुम्हें प्रिय है। आज सबको एक बहुत बड़ा टिप्स दे रहा हूं, कल शाम को दिया था, उसी को और चिंतन के साथ बता रहा हूं। जो जो तुम धर्म करो वो कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ जीने के लिए, बस उस पर एक सील लगा दो, यह धर्म मुझे इतना प्रिय है कि जब भी मरूं मैं यही करते हुए मरूं। सम्मेद शिखर में तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया? बस पार्श्वनाथ की टोंक से जब नीचे उतरो, एक भावना भाना भगवान, आनंद आ गया। बस यदि मैं मरूं तो सम्मेद शिखर में मरूं। मेरे प्राण सम्मेद शिखर में निकले जहां अनंत तीर्थंकरों ने शरीर छोड़ा है। बस मैं सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए मरना चाहता हूं। कठिन है महाराज जी, अशुभ भाव क्यों करवा रहे हो? नहीं, यही भाव सर्व महत्वपूर्ण है, यही समर्पण। मरूं तो सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए मरूं, आपको सम्मेद शिखर सिद्ध हो जाएगी। आप अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करने वालों का जिनका नियम है, वे आज के बाद अभिषेक करते समय भगवान से कहें भगवान मौत तो होनी है, लेकिन मेरी मौत हो अभिषेक करने के बाद, मेरी मौत हो अभिषेक करके मरूं मैं, बस और कुछ नहीं चाहता। चलो करते करते मरूं, इधर आपका जल ढाल रहा हूं और उधर नमोकार मंत्र से यदि तुम्हें भाव हो तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरूं। यदि मुनि हूं मैं, मुनि से हमें जो चर्या अच्छी लगती हो, हे भगवान जब मैं मरूं तो सामायिक करते हुए मरूं, सामायिक में लीन हूं, प्रतिक्रमण करते हुए मरूं, ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए मरूं। चलते समय भी यदि मेरी मौत हो तो मेरी ईर्ष्या समिति निर्दोष हो, बोलते समय मेरी मौत हो भाषा समिति निर्मल हो, कभी भी किसी भी रूप में हमारे मूल गुण का पालन करते हुए मेरी मौत हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने जिंदा रहने के लिए मुनि नहीं बना हूं, पर जब मरूं तो मुनि पद के साथ मरूं। मुनियों को क्या चिंतन करने को दे, जिंदा रहने के लिए मुनि नहीं बनाया है। मरूं तो मैं मुनि पद के साथ मरूं, मरूं तो मैं मुनिचर्या पालन करते हुए। ये है धर्म की परिभाषा। बहुत कठिन महानुभाव, ब्रह्मांड ढूंढ रहा है ऐसा व्यक्ति कौन मरा है दुनिया में जो मरते समय एक भावना भा रहा है,
मरूं और मर करके मैं जन्म लूं तो जैन कुल में जन्म हो, जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। ऐसी कूख में जन्मूं जो माँ कभी जिनेन्द्र देव के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीती हो। ऐसा पिता हो जो पिता ने कभी जिनेन्द्र देव के षड आवश्यक का पालन करता हो। जैन पिता हो, जैन कुल हो, जैन जाति हो, जैन माँ हो, जैन भाई हो, जैन परिवार हो, जैन रिश्तेदार हो, चारों तरफ का माहौल हमारा जैन हो। भगवान बस मरना तो मेरा निश्चित है, मरना तो मेरा निश्चित। मैं जिंदा रहने के लिए कोई प्रार्थना करने नहीं आया हूं। मात्र इतनी सी प्रार्थना है कि मेरा वहां पर इस प्रकार हो जाए, जैनत्व चाहिए। ऐसा भी जीव जो मरते समय भावना भा रहा होगा, कर्म उस जीव को ला करके तुम्हारा बेटा बनाएगा। क्योंकि तुम 6 महीने से क्या कह रही हो, क्या कह रहे हो? बेटा ही नहीं चाहिए मुझे, जैन बेटा चाहिए, जो जन्म जन्म का जैनी हो। वीआईपी आएगा, अच्छा कहीं से छटा हुआ आएगा, कर्मों को ढूंढना पड़ेगा। उस वृद्ध को जो मरते समय शांति धारा करके मरने की भाव कर रहा हो, जो मरते समय कह रहा हो अभिषेक करने के बाद मैं मरूं, बस अभी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जीव जन्मेगा जो कोमा में भी शांति धारा की आवाज निकाल दे। ये जीव सदगति को, ये जल्दी मरते हैं इसलिए नहीं मरते कि इनके पाप का उदय आ गया। इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि इनका जल्दी प्रमोशन हो गया। अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, तो अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते? इनका प्रमोशन होता है। तुम तो रोते हो। मैंने एक बार इसका चिंतन किया। कई लोग कहते महाराज जी अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। पर मैंने कहा चलो सोचते हैं शास्त्रों की भाषा में। तो मुझे एक थानेदार की याद आ गई कि एक थानेदार बहुत अच्छा था। वो एक छोटे से गांव में थानेदार था। वहाँ के लोग उसे बहुत चाहते, देवता था वो, सब पूरा गांव सुरक्षित था। उसकी इस अच्छी ईमानदारी के कारण से उसका प्रमोशन हो गया। अब प्रमोशन के लिए ट्रांसफ़र होना जरूरी है क्योंकि वहाँ पोस्ट नहीं है, शहर जाना। और गांव वाले सब रो रहे, बोले इतने अच्छे थानेदार को तो मैं नहीं जाने दूंगा। थानेदार भी गांव वालों को खूब चाहता था, लेकिन नियम है कि प्रमोशन होगा तो ट्रांसफ़र तो होगा। अब बताओ भैया, यदि वो अच्छा नहीं होता तो वहीं रहता, तुम निकालते भी तो नहीं निकलता। वो अच्छा था इसलिए उसका प्रमोशन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। अब मैं बताओ आप, वो ट्रांसफ़र करावे, प्रमोशन लेवे, या गांव वाले रो रहे हैं तो उन्हीं की यहाँ रुक जाए। यदि वहीं रुकेगा तो वो रुक सकता, उसके हाथ में रुक जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब आप सबकी सलाह लेना चाहता हूं, वो वहीं रुक जाए। सब रो रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम तो अनाथ हो जाएंगे, या वो सबका रोना छोड़ के प्रमोशन ले लेवे। क्या कहा आप लोगों ने? प्रमोशन ले लेवे ना। अब देखना कहीं आप ही लोग फंसोगे उल्टे। अभी आपने हाँ कहा है, प्रमोशन ले लेगा, लेना पड़ेगा, विवेक होगा तो प्रमोशन मिल रहा है। बस महानुभाव, अच्छे आदमी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? उन्होंने अच्छे काम किए हैं, इतना पुण्य कमाया है, इतना पुण्य कमाया है कि उनके पुण्य को भोगने लायक यहाँ कोई वस्तु ही नहीं। ये सब वस्तुएं घटिया पुण्य वालों को है। उसने तो बढ़िया पुण्य किया है। उसने तो इतना पुण्य कमा लिया कि यहाँ के हर ये मकान उसके लायक नहीं है, वो तो विमान के लायक है, इतना पुण्य कमा चुका क्योंकि अच्छा आदमी था। ये मकान के लायक उसका पुण्य तो बहुत बड़ा है। ये हुकूमत के लायक पुण्य नहीं है, ये धंधे पानी के लायक पुण्य नहीं है, ये परिवार बेटा बिटिया पति पत्नी के लायक पुण्य नहीं है। उसका पुण्य बहुत आगे बढ़ गया है। कर्मों ने कहा तूने इतने अच्छे कार्य किए हैं, तेरा पुण्य है, मैं तुझे प्रमोशन करता हूं। जो चीज तेरे पास अभी है इससे कई गुनी तुझे मिलेगी, बशर्ते तुझे यह शरीर छोड़ना पड़ेगा या पर्याय छोड़ना पड़ेगी, ये साथी संबंधी छोड़ना पड़ेंगे, ये सब छूटेगा। पर ये रोएंगे तो
रोते ही, सब परिवार होता, सब परिवार होगा, ये रोएंगे तो तुम लोग रोते रह जाते हो, अच्छा जीव चला जाता है, चला जाता है। क्यों? प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, कौन छोड़ेगा? जितने जीव गए प्रमोशन से गए, वे द्वारा लौट के इसलिए नहीं आते। इसलिए आपको सोचना है कौन जीव है प्रमोशन होकर के कोई अच्छी गति में पहुंचे, क्योंकि अच्छे लोगों का प्रमोशन जल्दी होता है। तो जो छोटी सी उम्र में अच्छे कार्य करके मरते हैं, ये मत मानना कि महाराज उनके पाप कर्म का उदय है, नहीं, उनका प्रमोशन हुआ है। और प्रमोशन के लिए ट्रांसफर होना जरूरी है, क्योंकि वो पोस्ट यहां पर है नहीं। इसलिए आप लोगों के लिए अपना जो प्रसंग चल रहा है, ऐसा करके भाव अब अपन जैनत पर पारिवारिक संबंधों को छोड़ करके अपन अभी जैनाचार्य का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जैनाचार्य की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आप जैन हैं? क्या आपका बेटा जैन है? क्या आपकी माँ जैन है? आपका पिता जैन है? आपका भाई जैन है? सब लोग चारों तरफ देखो, आपका घर जैन है? सब जगह बताऊंगा जैन कहाँ कहाँ, क्या क्या जैन का। आपका फ्रिज जैन है? आपका रसोई घर जैन है? आपका पानी का लोटा जैन है? सब तरफ 24 घंटे सब दुनिया में जितने हैं, आपको देखना कि आप जैन हैं, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी जैनाचार्य का सर्टिफिकेट मांगेंगे महावीर भगवान के। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।